नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में करने वाले हैं पॉलिटी जीके का रिवीजन। सुपर फास्ट क्वेश्चन, सुपर फास्ट रिवीजन। रोज आपको ऐसे ही वीडियो मिलते हैं हमारे चैनल पर। प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, रिवीजन के वीडियो भी मिलते हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। धैर्यपूर्वक अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। आपको ये पूरे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। पहला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था? तो नागौर, राजस्थान में। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 होता है। पंचवर्षीय योजना का पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद को है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का सबसे पहले 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किए जाते हैं। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद पर कार्यकाली राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति बने थे। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026 की जनगणना के बाद। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 ईस्वी में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? 14 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां थीं? उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। दोस्तों, आपके लिए हमने 10,000 जीके के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब 4 ऑप्शन के तहत एमसीक्यू के फॉर्मेट में 10,000 क्वेश्चन एकत्रित किए हैं, इकट्ठे किए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में आपको आएंगे। ग्रुप डी में भी आ रहे हैं और जो स्टेट लेवल के एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन फंस रहे हैं। हर एग्जाम में ये फंसेंगे, चाहे आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, आपका जो है सचिवालय सेक्रेटरी हो, और भी जितने भी पेपर आप देते हैं, पटवारी का हुआ, लेखापाल का हुआ, ठीक है, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। एसएससी, जीडी, रेलवे, पीएससी सभी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ये संग्रह आपको समझ लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का संग्रह है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। 10,000 एमसीक्यू की पीडीएफ लेने जाएंगे तो 300-400 रुपये में आपको पीडीएफ पड़ेगी। हमारी पीडीएफ केवल 99 रुपये में आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। जिसको ये पीडीएफ चाहिए, मैं तो बोलता हूँ हर व्यक्ति के पास, आप अपने पास मोबाइल में ये पीडीएफ ज़रूर लेके रखो, आपको ये फ़ायदा करेगी। एग्जाम में इसमें से बहुत क्वेश्चन फंस रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो ऑफर है, सिर्फ 99 रुपये में भी आपको मिल जाएगी। जिसको ये पीडीएफ चाहिए 10,000 जीके की एमसीक्यू की, नीचे दिए गए नंबर पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप संपर्क कर सकते हैं। जरूर के जरूर वो पीडीएफ ले लेना जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद को है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की सुरक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाली किसी बालक को कारखानों में काम या अन्य जगह काम जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो 14 वर्ष से
कम उम्र के बच्चों को। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो संघीय राज्य का स्वरूप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के द्वारा। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के रिट या लेख जारी कर सकता है? 5 प्रकार के। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया था। कहां पर किया था? तो नागौर, राजस्थान। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई है? तो अनुच्छेद 50 में। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी जी थी। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए थे? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। संविधान स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया बोला गया है। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के जो झगड़े होंगे सर्वोच्च न्यायालय को उसको सुलझाने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण से संबंधित। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से था। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो प्रस्तावना में भाग जो है स्थान दिया है। संविधान के अनुच्छेद 72(1) की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो संसद के अध्यक्ष या सभापति का होता है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान पर आधारित है, शामिल है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर शामिल है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची में। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? इनमें तो मंत्रिमंडल, सचिवालय करता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर होते हैं। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो दिल्ली और पौंडीचेरी।
जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद कर सकता है? अब तो ये चेंज हो गया, आपको पता है धारा 370 हट चुकी है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि किस वर्ष धारा 370 हटी थी जम्मू कश्मीर से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा ब्लात श्रम को परिशुद्ध किया गया है? तो अनुच्छेद 23 के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो ब्रिटेन से प्रभावित है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? अनुच्छेद जो है की गई तो भारत शासन अधिनियम 1919। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान था, अब है नहीं था, ठीक है, तो याद रखना, लेकिन पूछा जा सकता है। तो यह संविधान कब अंगीकार और लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया। इसका अलग संविधान था, लेकिन अब वहां पर हट चुका है, आप सभी को पता होगा। भारतीय संविधान की सर्वोच्चतम प्रकृति है तो एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक है भारतीय संविधान। 1953 में गठित राज्य जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 21 के तहत। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को अपना प्रांत बनाया था? तो 7वां संविधान संशोधन था, 1956 की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में की गई थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लगाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो उसको निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच किस न्यायिक उपचार द्वारा कर सकता है? तो अधिकार पक्ष के द्वारा कर सकता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वीजी खरेजी थे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहां से किया गया है? तो अनुच्छेद 315 में किया गया है। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया था? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 को। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? तो नीलम संजीव रेड्डी जी का। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के। 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो लोकसभा में। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? तो सबसे पहला विषय आपका प्रश्नकाल होता है। दोस्तों, आपके लिए जो पीडीएफ बनाई है, जिसको लेना हो, परचेस करना हो, जरूर ले लेना। 10,000 जी के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं, उसमें से आपको कई एग्जाम में कई क्वेश्चन फंसेंगे। तो नीचे दिए गए नंबर पर आपको 99 रुपीज़ का जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करके वो पीडीएफ ले सकते हो। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, उसको पढ़ सकते हो व्हाट्सएप पर या सिस्टम पर, लैपटॉप पर, कहीं भी पढ़ सकते हो आप। उसको जरूर परचेस कर लेना, ले लेना, बहुत अच्छी पीडीएफ है वो। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों की नवी अनुसूची में स्थान दिया गया था? तो 29वें संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई थी? तो अनुच्छेद 27 के तहत। 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 1952 में 14 दलों को जो है राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हुई थी। संविधान सभा के प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब प्रारंभ किया गया था? तो 15 नवंबर 1948 से। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर थे? तो 3 प्रतियां रखी गई थी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 13 दिसंबर
1971 को। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? तो 2 माह के अंतर्गत किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों के से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो अनुच्छेद 79 में यह उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी भी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे? तो अनुच्छेद 135 में यह उल्लेख है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा? तो 80वें संविधान संशोधन 2000, यह संविधान संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 1996 से लागू हुआ है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का प्राधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार प्राप्त है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर आपको जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है और वन लाइनर, दोनों ही चीज़ हमारे चैनल पे आपको मिलती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पीडीएफ का सैंपल भी देख सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर देना, आपको पीडीएफ का सैंपल भी मिल जाएगा। जरूर पीडीएफ परचेस करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।